नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 13 जनवरी 2023 का जो आपका सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, आज इस पेपर में जो समाज विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें वीडियो में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बाल विकास में शिक्षा शास्त्र और आपकी हिंदी पे वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में पूछा है, लोकतंत्र में गतिवाद प्रतिबिंब होता है। ये ऑप्शन में पूछा है, सरकार द्वारा नए नए कानून तथा योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाने से भी विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर लोगों द्वारा आंदोलन आयोजित करने से। सही विकल्प का चयन करें। साथियों, 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं। इसमें ए भी सही है और बी भी सही है। साथियों, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में नियमित वेतन कार्य की विशेषता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है, मजदूर को केवल नगद भुगतान किया जाता है। बी दे रखा है, जब मजदूर बीमार होता है उन दिनों नियोक्ता तनख्वाह के एक हिस्से का भुगतान करता है। और सी कहता है, कभी कभी मजदूर से ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है। और डी कहता है, नियमित रोजगार अवसरों की बहुत थोड़ी गारंटी होती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 62 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 62 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी केवल सी और डी सही हैं। इसमें आपके सी और डी ऑप्शन सही होंगे, आपके जो ए और बी दोनों गलत होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। 63 में पूछा है, निम्न का रोजगारों का उनकी स्थिति के साथ मिलान कीजिए। ये आपको सही मिलान करना है। साथियों, आपका जो सही मिलान हो जाएगा, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, इसका सही मिलान होगा आपका पहले का चौथे से हो जाएगा, यानी नियमित वेतनधारी कर्मचारी हैं ये। और सड़क किनारे रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाला, ये आपका हो जाएगा साथियों तीसरे से, यानी इससे हो जाएगा, यानी स्वरोजगार युक्ति है इनकी। कपड़ा फैक्ट्री मालिक, ये इसका हो जाएगा आपका सेकंड से, यानी नियोक्ता हो जाएगा ये। और कृषि मजदूर हो जाएगा ये आपका पहले से, यानी अस्थाई वेतन श्रमिक हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। 64 में पूछा है, लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों से एक बेहतर स्वरूप है क्योंकि ये कहता है, यह लोगों के प्रति उत्तरदायी है। बी कहता है, यह प्रतिनिधिक सरकार है। और सी कहता है, यह प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। अति उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 64 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ए और बी इसमें राइट आंसर होंगे, यानी ए और बी इसके सही आंसर होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 65 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दे रखा है, निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए संचार माध्यम मीडिया को संतुलित व स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराने चाहिए। कारण आर दे रखा है, अधिकांश संचार माध्यमों मीडिया जैसी टीवी या समाचार पत्रों पर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का स्वामित्व होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 65 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की, यानी आपका ए भी सही है और आपका आर भी सही है, परंतु आपका जो आर है ये ए की सही व्याख्या
नहीं करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में पूछा है शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ है। ये ऑप्शन कहता है सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। बी कहता है सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 66 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं। इसमें आपका ए भी सही है और आपका बी भी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में पूछा है भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो कि ये कहता है सभी को अपनी धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। बी कहता है धर्म को मान्यता नहीं प्रदान करता है। सी कहता है केवल एक धर्म का पालन करता है। और डी कहता है धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। 67 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ए और डी इसमें सही होंगे, यानी आपका ए और डी ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछा है संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो निर्धनता, गरीबों या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 39A। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है निम्न गद्यांश को पढ़िए। गद्यांश में दे रखा है पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखानों में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूर के अंदाज के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस पर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर चर्चा की जा सकती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 69 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में भारी फर्क होना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है समाज विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में न्यूनतम वेतन पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन संप्रत्यय अप्रसंप्रत्यय इसमें शामिल होने की ज़्यादा संभावना है? ये कहता है मजदूरों के हितों की रक्षा। बी कहता है उत्पादकों के हितों की रक्षा। और सी कहता है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसमें केवल ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है नीचे दिए गए कथनों को सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के दिए गए फोटोग्राफ व चित्रों के संदर्भ पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। ये कहता है आपका दृश्य सामग्री संप्रदायों का विवरण देती है। और बी कहता है ये छवियाँ जिज्ञासा और ध्यानाकर्षण करती हैं। और सी कहता है ये दृश्य सामग्रियाँ पूरक
भराव की तरह तथा पुस्तक को और अधिक आकर्षण बनाने के लिए हैं। और डी कहता है कई बार दृश्य सामग्रियाँ शब्दों की अपेक्षा संप्रत्ययों को बेहतर तरीके से चित्रांकित करती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर बताना है आपको। 71 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केवल ए, बी और डी सही होंगे। इसमें ए, बी और डी ऑप्शन सही होंगे, सी इसमें गलत होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है साथियों, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में कहा है भारतीय विद्यालयी पाठ्यचर्या में एक विद्यालय के रूप में नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक युग की देन है, जो भारतीयों में अंग्रेजी राज के प्रति बढ़ती हुई निष्ठा को देखते हुए शामिल किया गया था। बी कहता है नागरिक शास्त्र एक ऐसी सभ्य समाज की कल्पना करता है जो अधिक अवगत नागरिकों का निर्माण कर सके। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 72 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 72 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी दोनों ए तथा बी गलत हैं, यानी ए भी गलत है आपका और बी भी गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को बनाने से बचाने के लिए एक शिक्षक को खालिस्तान चाहिए, यानी खालिस्तान की जगह क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 73 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी लड़के एवं लड़कियों को अपरंपरागत भूमिकाएं में डालने की कोशिश करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उपागम कक्षा में लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास के लिए अति उपयुक्त है? ये कहता है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी प्रदान करना। बी क्या कहता है कक्षा में वाद विवाद एवं विमर्शों चर्चाओं के माध्यम से अधिगम को एक सहभागी प्रक्रिया बनाना। सी कहता है विद्यार्थियों और शिक्षकों के आत्मबोध पर काम करना ताकि सांस्कृतिक सामाजिक एवं स्तरों की भिन्नताओं से उपजे पूर्वाग्रहों को कम किया जा सके। डी कहता है विद्यार्थियों को ऐसी परियोजना देना जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध हो। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 74 का सही आंसर क्या होगा? इसका साथ ही ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों सही होंगे। इसमें आपका बी और सी ऑप्शन है, ये दोनों आपके इसमें राइट आंसर होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका इस बात पर बल देना चाहती है कि इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसी विकसित हुई और यह हमारे वर्तमान के अतीत के बारे में बताना चाहता है। इसके लिए कोई सी गतिविधियां उचित रहेंगी? कौन सी गतिविधियां उचित रहेंगी? ये कहता है आसपास के क्षेत्रों में स्मारक ढूंढना और इनके ऐतिहासिक महत्व व पारंपरिक मूल्य का पता लगाना। बी कहता है हड़प्पा के लोग क्या खाते थे इसकी एक सूची बनाने के लिए कहना। और सी कहता है बच्चों को बाजार से खरीदी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखने तथा उन्हें 2 श्रेणियों वे पुस्तकें जो उसी शहर गांव में जहां वे रहते थे बनाने वाली तथा वे वस्तुएं जो व्यापारियों द्वारा दूसरे जगहों से लाई गई में विभक्त करने को कहना। उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको पढ़ के बताना है। 75 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केवल ए और सी इसमें सही होंगे, यानी ए और
सी ऑप्शन इसमें सही होंगे, बी ऑप्शन गलत होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में पूछा गया है नगर प्रशासन बढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त है। ए कहता है नगर निगम नगर पंचायत का भ्रमण, बी कहता है पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ की विषय वस्तु को समझाना, सी कहता है कक्षा में विद्यार्थियों को नगर प्रशासन के पाठ को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, और डी कहता है अपने पड़ोस में सफाई सुविधाओं पर एक परियोजना करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 76 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ए और डी इसमें ऑप्शन सही होंगे। ए और डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। इसमें पूछा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद के आयोजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त विषय है। ए कहता है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, बी कहता है गरीबी हटाने के लिए सरकारी पहल योजनाएं, सी कहता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और डी कहता है रोजगार विकसित करने में तकनीकी का योगदान। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। 77 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 77 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बी और डी ऑप्शन सही होगा, यानी इसमें आपका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। 78 में पूछा है निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने में सहायक होगी। ए कहता है कक्षा में आने वाली समस्याओं का बच्चों द्वारा पहल करके समाधान उपलब्ध करवाना, बी कहता है कक्षा में शिक्षण हेतु केवल पाठ्य पुस्तक को एकमात्र शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, सी कहता है विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शब्दों में तथा संदर्भित उदाहरणों से उत्तर दें, और टी कहता है आकलन गतिविधियां मुख्यतः बोर्ड परीक्षा प्रतिरूप के आसपास केंद्रित होती हैं। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर आपको बताना है। 78 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी केवल ए और सी इसमें सही होंगे, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 79। 79 में पूछा है निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास की प्रतीक है। ये कहता है विद्यार्थियों को आपस में पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों के उत्तर सुनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बी कहता है किसी घटना प्रघटना हेतु एक से अधिक कारणों का वर्णन करना, सी कहता है प्रत्येक कक्षा में अधिकांश समय में शिक्षिका विद्यार्थियों को बजाय स्वयं ही बातें करती हैं, और डी कहता है आपकी परीक्षा में संभावित पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही करने की कोशिश करना। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट आंसर चुनना है। 79 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केवल ए और बी इसमें सही होंगे। ए और आपका बी ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। 80 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने का अवसर उपलब्ध करवाता है। ए कहता है महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकला क्यों सिखाना चाहते थे। बी कहता है प्रजातंत्र सरकार की 2 विशेषताएं बताइए। सी कहता है आपको क्या लगता है कि सरकार को विभिन्न झगड़ों व विवादों के हल क्यों ढूंढने चाहिए, और डी कहता है मुगल प्रशासन में जमींदारी की क्या भूमिका थी। सही विकल्प का चयन करें।
नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 80 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी केवल ए और सी इसमें सही होंगे, यानी ए ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा है ग्रामीण भारत में भुगतान दरें गिर गई हैं। इस तर्क के हेतु निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्यों की तरह प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ये कहता है सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षण को देखना, और बी कहता है कुछ निर्दर्श सैंपल गांव में घरों में सर्वेक्षण करना, और सी कहता है पास पड़ोस के खेतिहर परिवारों से बात करना, और डी कहता है आपका कुछ खेतिहर मजदूर परिवारों से बात करना। नीचे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। 81 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 81 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी केवल ए और बी अनुसरण करते हैं। इसमें आपके ए और बी अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में पूछा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक में कई समुदायों की चर्चा की गई है, जैसे दलित, मुस्लिम व गरीब आदि। एक शिक्षक के तौर पर इन पुस्तकों को कक्षा में प्रयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? ये कहता है अन्य उपविषयों को ज़्यादा महत्व देकर कक्षा में असहजता की स्थिति से बचना। बी कहता है इन शब्दों के प्रयोग से बचना और शिक्षार्थियों को इन भागों को स्वयं से बचने देना। सी कहता है इस समुदाय से संबंधित मुद्दों को संवेदनशील तरीके से पढ़ाना, और डी कहता है सभी बच्चों की गरिमा का आदर करने की उच्च प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको चुन के सही आंसर बताना है। 82 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केवल सी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 83 में पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दे रखा है सामाजिक विज्ञान को अंत विषयक तरीकों से पढ़ाना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। कारण आर कहता है सामाजिक विकास सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अधिकतर पाठ विषयगत दृष्टिगत जैसे इतिहास या भूगोल से ही लिखे गए हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी दोनों ए तथा आर सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में पूछा है निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तरों की पहचान कीजिए। इनका इस्तेमाल भारतीय बुनकरों की दुर्दशा को समझने के लिए हुआ जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास की शुरुआत हुई। नीचे 4 ऑप्शन नीचे ए बी सी दे रखे हैं, ए बी सी जान लेते हैं क्या कह रहे हैं। बुनकरों द्वारा अपनी दशा का वर्णन करते हुए भारत में कंपनी सरकार को दिए गए याचिका पत्र। बी कहता है उस समय के समाचार पत्रों की रिपोर्ट जिसमें बुनकरों द्वारा सही गई कठिनाइयों का वर्णन करना। आपका सी कहता है इस इतिहासकार द्वारा प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय कपड़े के पतन पर लिखी गई पुस्तकें। सही विकल्प का चयन करना है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 84 का राइट आंसर क्या होगा? साथियों 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केवल ए और बी इसमें सही होंगे, यानी आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में पूछा है परियोजना प्रतिवेदन रिपोर्ट के अंत में सामान्यतः दी गई संदर्भित का क्या उपयोग है।
ए कहता है यह उन दस्तावेजों का विवरण देती है जिनकी परियोजनाएं बनाते समय अधिगमकर्ताओं ने उल्लिखित किया। बी कहता है यह प्रमाण है कि अधिगमकर्ताओं ने इन सामग्रियों को परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एकत्रित किया था। सी कहता है अधिगमकर्ता विवरणों का उदाहरण देते समय क्षेत्र में किए गए कार्यों को श्रेय दे रहे हैं। और डी कहता है यह परियोजना प्रतिवेदन रिपोर्ट के लिए अनिवार्य आवश्यक है अतः सम्मिलित किया जाता है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 85 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ए, सी और डी इसमें अनुसरण करते हैं। यानी आपका ए, सी और डी इसमें अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है पोर्टफोलियो अधिगमकर्ता द्वारा किए गए काम का संकल्पिक संग्रह होता है जो उसकी योग्यता तथा प्रयासों की विविधता को दर्शाता है। कथन बी कहता है पोर्टफोलियो में उपलब्ध अधिगमकर्ताओं की योग्यताओं के आकलन हेतु रूब्रिक निर्देश का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 86 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 86 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं इसमें, यानी आपका ए भी सही है और आपका बी भी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन कार्यविधियां विकसित करते समय निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का अनुसरण करना है? ये कहता है माता पिता को पढ़ाने और घर कार्य को पूरा करने का मार्ग दिखाइए। बी कहता है बच्चों को उसके विचार मुक्त रूप से प्रकट करने में सहायता करें। सी कहता है बच्चे को भय, मानसिक आघात और चिंता मुक्त बनाएं। और डी कहता है बच्चों को परीक्षाओं में अनुशासन के साथ भाग लेने में सहायता करें। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या होगा? 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी इसमें बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी बी ऑप्शन और सी ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 में निम्नलिखित आकलन उपकरणों का उसके मुख्य उद्देश्य के साथ मिलान कीजिए। आपको सही मिलान करना है साथियों। 88 का सही मिलान आपको करना है। इसमें आपका कक्षा में प्रश्न पूछना ये मिल जाएगा, आपका किससे मिल जाएगा? ये मिल जाएगा तीसरे से, यानी उपचारात्मक तरीके उपलब्ध करवाना। और आपका साथी मूल्यांकन मिल जाएगा आपका इसे चौथे से, यानी दूसरों के साथ तुलनात्मक रूप से अपने प्रदर्शन की जानकारी होना। और आपका संत्रात परीक्षा ये मिल जाएगा आपका सेकंड से, यानी अधिगमकर्ताओं को प्रमाणीकृत करने का काम। और आपका डी मिल जाएगा ऑप्शन नंबर पहले से, यानी बड़े स्तर पर अधिगमकर्ताओं का आकलन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है एक पोर्टफोलियो है। ये कहता है आपका विद्यार्थियों के कार्यों का यादृच्छिक संग्रहण। बी कहता है विद्यार्थियों के कार्यों का संदृश्य संग्रहण। और सी कहता है विद्यालय निरीक्षण हेतु विद्यार्थी के कार्यों का संग्रहण। और डी कहता है आपका एक लंबी अवधि में विद्यार्थियों को विकास का एक विश्वसनीय साधन है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे आपको विकल्प दे रखे हैं, आपको सही विकल्प पढ़ के सही आंसर बताना है। 89 का सही आंसर क्या होगा
साथियों 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी बी और डी इसमें दोनों सही होंगे आपके। बी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से अधिगमकर्ताओं के मूल्यांकन कौशल का आकलन करते हैं। ये कहता है जन धन योजना ने ग्रामीण लोगों के गरीबी से बाहर आने में मदद की है। क्या आप इस विचार मत मात्र से सहमत हैं? उचित ठहराइए। बी कहता है आपके भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तो भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। आपका सी कहता है जैव मंडल क्या है, यह जीवित प्राणियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। आपका डी कहता है उन कुछ कानूनों की सूची बताइए जो महिलाओं, बच्चों और हाशिया समूहों की सुरक्षा करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, यानी केवल ए इसमें सही है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। साथियों सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर के सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।